तो मातृवंशयः पितृवंशयः पतिवंशयः, 3 कुल को पतिव्रता नारी भगवत धाम में भेजती है। ये माता मैना अपनी बेटी पार्वती से कह रही है। अपनी बेटी का कन्यादान किया और अब वो समय आया जो हर माता पिता के जीवन में आता है और बड़ा कष्टकारी समय होता है। कौन सा समय? जिस बेटी को इतने नाजों से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझदार बनाते हैं, और वो बेटी एक क्षण में पराई हो जाती है। सबसे कठिन समय होता है माँ बाप के जीवन में जब वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। बेटी की विदाई का दृश्य वो होता है, बेटी की विदाई का वो दृश्य होता है। दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जिनका बाप मर गया पर उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। बाप मर गया पर वो रोया नहीं। पर दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू ना आया। अरे ऐसा बाप भी रो देता है। राजा जनक का नाम ही विदेह है। राजा जनक का एक हाथ कड़ाही में जल रहा होता है पर राजा जनक को पता नहीं रहता कि हमारा हाथ जल रहा है। जब कोई आके बताता है कि महाराज आपका हाथ तो कड़ाही में पड़ा है, तब वो कड़ाही से हाथ निकालते हैं। पर वो राजा जनक भी जब बेटी सीता की विदाई करता है तो फबक फबक के रोने लगता है। के उजड़ गई वो महल वो गलियां, के उजड़ गई वो महल वो गलियां, जहां सीता का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ याद के मोती, देह से प्राण भी ले गई सीता। राजा जनक रोते हैं। अरे बेटी की विदाई में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रोते हैं। जब चारों बहुओं को लेकर अयोध्या में आए, चारों बहुओं को लेकर अयोध्या में आए तो कौशल्या जी अपनी बहुओं का मोचायना करने आई है। दशरथ ने कहा रुक जाओ कौशल्या, पहले पूछ लो क्या लाए हो मेरे लिए। कौशल्या ने कहा महाराज मैं इतना नहीं जानती कि क्या लाए हो आप मेरे लिए। दशरथ ने कहा तो बताओ देवी क्या है इस डोले में। बोले इसमें राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं, इस डोले में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली मैं समझ गई, इस लक्ष्मण ने तुरंत अपनी भाभी को मां बना लिया होगा। तो आप ये परिचय दोगे कि कौशल्या इसमें लक्ष्मण की मां बैठी है। दशरथ ने कहा नहीं, इसमें लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या बोली मैं समझ गई, आप भरत से सीता का नाता जोड़ना चाहते हो। आप ये कहोगे कि ये भरत की भाभी है इस डोले में। दशरथ ने कहा नहीं देवी, ना राम की पत्नी है, ना लक्ष्मण की मां है और ना भरत की भाभी है। कौशल्या ने कहा मैं समझ गई, हर बेटी अपने पापा की जान होती है, प्राण होती है। आप ये कहोगे कि कौशल्या मैं राजा जनक के प्राण खींच के लाया हूं जनकपुर से अयोध्या।
दशरथ ने कहा नहीं, मैं समझ गई महाराज, हर बहू अपने ससुर की शान होती है, आप यही कहोगे कि इस डोले में दशरथ की शान है, जरा संभाल के ले जाना। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने चाबी का गुच्छा निकाला, दशरथ जी को दिया, बोले मैं आपका संकेत समझ गई, आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तू बूढ़ी हो गई है, मैं अयोध्या की नई मालकिन ले आया हूं, तो ये चाबी उस मालकिन को दे दो। दशरथ ने कहा नहीं कौशल्या। कौशल्या ने कहा महाराज जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो मेरे लिए? धीर गंभीर धर्मात्मा महाराज दशरथ एक खंबा पकड़ के हिलकी भर के रोके चिल्ला के कहते हैं। कौशल्या ने कहा नाथ आप रो रहे हो, अयोध्या पे बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, पर आपने कभी आंख में आंसू नहीं देखे मैंने, और आज आपकी आंख में आंसू हैं। इन आंसुओं का कारण क्या है? दशरथ जी कहते कौशल्या तू मेरे नाखों के आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाएगी। क्यों? कौशल्या तेरे घर से आज तक कोई बेटी विदा नहीं की तूने, तू क्या जाने के बेटी की विदाई की तकलीफ क्या होती है। अगर तूने किसी बेटी को विदा कर दिया होता तो तुझे पता होता कि बेटी की विदाई क्या होती है। कौशल्या जानती है, जब चारों बहुएं डोले में बैठ गई, राजा जनक मेरे पास आए और पूरी जनकपुरी के सामने अपना मुकुट निकाल करके और मेरे चरणों में रख दिया, घुटनों के बल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा महाराज हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम आपके सामने खड़े हो सकते, पर मेरी बेटी सीता का भाग्य कि जिस वंश के सामने हमारी खड़े होने की औकात नहीं, उस वंश की महारानी बनने हमारी बेटी जा रही है। महाराज अगर कभी मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, मैंने बहुत नाजों से पाला है, बहुत नाजों से अपनी बेटी को पाला है मैंने। महाराज अगर कोई गलती हो जाए और आपके राज्य में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को दंड मत देना, मुझे अयोध्या के चौराहे पे खड़ा करके महाराज उस दंड को डबल करके दे देना, मैं उप तक नहीं करूंगा, पर मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। राजा दशरथ ने मुकुट उठाया और मुकुट उठाकर महाराज जनक के माथे पर लगाया और कहा जनक दानी मैं नहीं हूं, दानी तो तू है, तूने कन्या का दान किया है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो झोली फैला के तेरे दरवाजे बहू बेटी मांगने आया था। महाराज जनक ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुझसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तेरी बेटी को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करूंगा, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब प्राण धोखा देकर चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। तो राजा जनक मैं दशरथ तुझे वचन देता हूं कि तेरी इन चारों बेटियों को ये दशरथ अपने प्राण तो नहीं बनाएगा,
पर अपनी नैन पुतरिया बना के रखेगा, क्योंकि आदमी के मरने के बाद भी उसकी आंखें जिंदा रहती हैं। मैं मरने के बाद भी इनकी रक्षा करूंगा। तो कौशल्या उस डोले में न राम की पत्नी है, न लक्ष्मण की मां है, न भरत की भाभी है, न जनक के प्राण है, न दशरथ की शान है, न अयोध्या की नई मालकिन है। कौशल्या मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं वो सूर्यवंशी राजा हूं, छत्री हूं। मेरे वंश में मांगना नहीं लिखा गया है। पर कौशल्या आज ये दशरथ तुझसे झोली फैला के भीख मांगता है। इन चारों बहुओं को इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना कि इनको मायके की याद न आवे। मेरी झोली में ये वचन डाल दे कौशल्या कि कभी सीता को उसकी मां की याद न आवे। तो इतना प्रेम देना मेरी इस बहू को।